हाउडी एवरीवन व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मैं अपने घर की छत पे मौजूद हूँ और आज की एपिसोड में मैं आप लोग को अपने कोलराबी के प्लांट्स दिखाऊंगा जो कि मैंने गमलों में उगाए हुए हैं। अभी जो मेरे कोलराबी के प्लांट्स हैं उन पे कोलराबियाँ लगी हुई हैं और वो उनका साइज़ जो है वो डिसेंट हो गया है, तो अभी मैं उनको निकालूंगा भी सही और साथ में मैं आप लोग को ये भी बताऊँगा कि मैंने इनको किस तरीके से उगाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, सो ये है मेरे कोलराबी के प्लांट्स। इनको मैंने 8 इंच की मिट्टी के गमलों में लगाया हुआ है। तो अभी जो इसका रिज़ल्ट है ये देख के लग रहा है कि 8 इंच की मिट्टी का गमला जो है वो कोलराबी के एक प्लांट के लिए बिल्कुल बेस्ट है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट जो है मुझे इन गमलों में मिला है। शुरू में जब मैंने इनकी पनीरी यहाँ पे लगाई थी तो मुझे लग रहा था कि गमले थोड़े छोटे हैं तो मुझे अच्छा साइज़ कोलराबी का नहीं मिलेगा, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा साइज़ मिला है। तो मेरे ख्याल में 8 इंच का जो गमला है ये बेस्ट है कोलराबी के लिए। इनको मैंने यहाँ पे तकरीबन 35 डेज़ पहले लगाया था और उस टाइम पे मैंने इनकी पनीरी लगाई थी जो कि 20-22 दिन की थी। तो टोटल इनको 56-57 डेज़ ही तकरीबन अभी तक यहाँ लगाए हुए हुए हैं, बीज से लेके अब तक। और यहाँ पे लगाए हुए इनको 35 डेज़ हुए हैं। कोलराबी जो है ये गोभी से थोड़ा सा पहले तैयार हो जाती है। तकरीबन ये 50-55-60 के राउंड अबाउट दिन जो है वो लेती है तैयार होने में। कोलराबी जो है ये ठंडे मौसम की सब्ज़ी है, इसको बहुत गर्म दिनों में नहीं लगाया जा सकता। सो इसको आप लोग तभी लगाएंगे जब आप लोग का थोड़ा सा मौसम जो है वो चेंज हो जाए। अमूमन लोग इसको सितंबर में लगाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर सितंबर की 15-20 तारीख के बाद इसको कभी भी जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है ओपन एरिया में। हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के इलाके हैं यहाँ पे थोड़ा सा कोलराबी का ट्रेंड नहीं है। बहुत कम लोग इसको यहाँ पे काश्त करते हैं। हम लोग गोभी को, बंद गोभी को बहुत ज़्यादा काश्त करते हैं, जबकि कोलराबी जो है बहुत कम ही जगह पे काश्त की जाती है। और मैंने भी अभी जब कोलराबी यहाँ पे उगाई है तो कई दफ़ा हमारे जो गेस्ट वगैरह आते थे तो वो भी इसको देख के शॉक होते थे, पहली दफ़ा इसको देख रहे होते थे, वो पूछते थे सारे लोग कि क्या चीज़ है। तो इसको बहुत कम लोग ही मेरे ख्याल में उगाते हैं, हमारी जगह पे तो बहुत ही कम लोग इसको काश्त करते हैं। मेरा तो इसके साथ जो एक्सपीरियंस रहा है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। उगानी भी बहुत आसान है। गोभी वगैरह से तो यह ज़्यादा आसानी के साथ उगाई जा सकती है, क्योंकि गोभी तो 8 इंच के गमले में सवाल ही नहीं पैदा होता कि अच्छा आउटपुट हमें दे। गोभी के लिए कम से कम हमें 12 या 14 इंच का गमला लाजमी चाहिए होता है, जबकि 8 इंच के गमले में कोलराबी का एक बहुत ही अच्छा साइज़ अभी मुझे मिल रहा है। गमले जो है जितने ज़्यादा बड़े होते हैं उतने गमले फिर महंगे भी होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा इकॉनमी का भी ख्याल रखना पड़ता है। आप लोग अगर 10 इंच के गमले में भी कोलराबी को लगा दो तो फिर भी आपको आउटपुट मिल ही जाएगी। लेकिन क्योंकि 8 इंच के गमले में भी अच्छी आउटपुट मिल रही है तो मेरे ख्याल में 8 इंच का गमला ही बेस्ट है। और मिट्टी का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि जो मैंने यहाँ पे मिट्टी यूज़ की है इसमें 2 हिस्से जो है वो मिट्टी है और तीसरा हिस्सा इसमें कंपोस्ट है। तो मैंने अच्छी क्वालिटी का इसमें कंपोस्ट मिक्स किया है, क्योंकि मिट्टी कम होती है इसलिए कंपोस्ट जो है वो इसमें काफ़ी अच्छी मिकदार में चाहिए होता है। अभी इसको निकालते हैं। कोलराबी जो है इसको हार्वेस्ट करने का पता इस तरीके से चलता है कि जब ये तकरीबन 3.5 इंच इसका मोटाई हो जाए, डायमीटर इसका 3.5 इंच हो जाए, तो फिर ये इसका बेस्ट साइज़ होता है। फिर ये जितना बड़ी होती जाए तो उतना ये थोड़ा सा सख्त होती जाती है। अभी ये वाली जो कोलराबी है ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी है, तो इसको अगर हम लोग कच्चा इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा ज़्यादा सख्त लगेगी। इसको सालन में इस्तेमाल करें तो ठीक रह जाएगी। ये वाला जो साइज़ है अगर आप लोग सलाद वगैरह में कच्चा इस्तेमाल करना चाहते हैं कोलराबी को तो ये इसका बेस्ट साइज़ है। तकरीबन 3 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 इंच इसका जब डायमीटर हो जाए तो उस टाइम पे कोलराबी को निकाल लेना चाहिए। तो अभी पहले इसको निकालते हैं। कोलराबी के ये जो नरम पत्ते होते हैं ये भी यूज़ किए जा सकते हैं, अगर आप लोग इनको भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा साइज़ है ये कोलराबी का, थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है लेकिन ठीक है, क्योंकि अगर फिर बहुत छोटा भी हो तो फिर उससे हमें इतनी क्वांटिटी नहीं मिलती। तो सालन तो बनाना हो तो थोड़ा सा बड़ा हो पड़ा तो बेहतर होता है, क्योंकि अगर छोटे छोटे तो हम यूज़ करें तो फिर तो बहुत ज़्यादा कोलराबियाँ चाहिए होंगी सालन बनाने के लिए। और कोलराबी अगर आप लोगों ने कभी पकाई नहीं है तो इसका जो सालन बनता है इसको तकरीबन शलजम जैसा, इसको शलजम जैसे तरीके से इसका सालन बनाना पड़ता है और इसका जो टेस्ट होता है वो गोभी जैसा होता है, क्योंकि ये गोभी की फैमिली से बिलोंग करती है। गोभी, कोलराबी, बंद गोभी ये सारी एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसका जायका बिल्कुल गोभी जैसा होता है। हम इसको निकालते हैं।
सो ये साइज़ जो है, अगर आप लोग वैसे इसको कच्चा खाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये साइज़ बेस्ट है। और सो ये है मेरे गमलों में उगाई हुई कोलराबियाँ। तो आप लोग भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी के साथ उगाती हैं, कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इन पे। इनको उगाते हुए मुझे कोई बीमारी वगैरह इन पे फेस नहीं करनी पड़ी। इससे पहले भी मेरा इनके साथ जब भी एक्सपीरियंस रहा है तो कोई बीमारी मुझे इन पे फेस नहीं करनी पड़ी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि कभी कभी इन पे तितलियाँ आके अंडे दे दें तो सुंडियाँ आ जाती हैं जो कि इनके पत्तों को खाना शुरू कर देती हैं। उनसे इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा सुंडियाँ आ जाए तो आप लोग उनको पकड़ पकड़ के हाथ से जो है तल्फ कर सकते हैं। खास करके जो गमलों में हमने पौधे उगाए होते हैं, क्योंकि वो थोड़े से पौधे होते हैं तो उनसे हम आसानी के साथ जो है वो सुंडियों को पकड़ पकड़ के फेंक सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घरों में भी ज़रूर सब्जियां उगाते रहें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहें। सो अभी के लिए टाटा।